नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एक्टर की जिनकी पहचान ना दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाओं में बटी हुई है। एक तरफ है वो पर्दे के सबसे खतरनाक विलन और दूसरी तरफ असल जिंदगी के हीरो। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर सिनेमा का एक इतना फेमस विलन असल जिंदगी में एक नेशनल हीरो बना तो बना कैसे? चलिए आज इसी कमाल के सफर को थोड़ा करीब से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस किरदार की जिससे हम सब उन्हें जानते हैं, यानी पर्दे के विलन वाले किरदार की। असल में यही तो वो पहचान है जिसने उन्हें इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम दिया। दबंग का छेदी सिंह, याद है ना? या फिर 2009 में आई अरुणधति का वो डरावना किरदार। अरे ये लिस्ट तो बहुत लंबी है, ये तो बस कुछ नाम है। सिम्बा से लेकर साउथ की न जाने कितनी ही हिट फिल्मों में उन्होंने एक ऐसे विलन का रोल किया है जिसे भूलना मुश्किल है। मतलब एक अलग ही छाप छोड़ी है। लेकिन फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ ही बदल कर रख दिया। उनकी जिंदगी का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हुआ, जहां वो पर्दे के विलन नहीं बल्कि देश के असली हीरो के तौर पर सामने आए। और ये सब शुरू हुआ साल 2020 में, एक ऐसा साल जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया और साथ ही सोनू सूद की पहचान को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जो उन्होंने काम किया वो कई फेजेस में सामने आया। सबसे पहले फेज 1 में उन्होंने वो किया जिसकी उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी, मतलब जो प्रवासी मजदूर जहां तहां फंसे हुए थे उनके लिए बसें, ट्रेनें, यहां तक कि फ्लाइट्स तक का इंतजाम किया। फिर आया दूसरा फेज। इसमें उन्होंने खाने, ऑक्सीजन सपोर्ट और जरूरी मेडिकल सप्लाई पर फोकस किया। फेज 3 में तो उनकी मदद देश से बाहर भी पहुंची। विदेशों में फंसे स्टूडेंट्स को सेफली घर वापस लाया गया। और आखिर में जब हालात थोड़े सुधरे तो लोगों को वापस अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उन्होंने प्रवासी रोजगार ऐप भी लॉन्च की। और देखिए, ये कोई एक बार की मदद नहीं थी कि बस करके छोड़ दिया, नहीं। इस पूरे काम को एक परमानेंट शक्ल देने के लिए उन्होंने सूद चैरिटी फाउंडेशन की शुरुआत की। और आज ये फाउंडेशन हेल्थ केयर, एजुकेशन, डिजास्टर रिलीफ, मतलब कई अलग अलग एरियाज में लगातार काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, मन में ये सवाल तो आता ही है कि पर्दे के इस खतरनाक विलेन और असल जिंदगी के इस हीरो के पीछे आखिर इंसान कैसा है? क्या वैल्यूज हैं जो उन्हें ये सब करने के लिए मोटिवेट करती हैं? चलिए अब इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो कमाल का है। मतलब एक ही इंसान और दो बिल्कुल अलग अलग पहचान। एक तरफ है वो ऑन स्क्रीन विलेन जिन्हें बेस्ट विलेन के अवार्ड मिलता है, और दूसरी तरफ है ऑफ स्क्रीन ह्यूमैनिटेरियन जिन्हें यूनाइटेड नेशंस की तरफ से स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड मिलता है। मतलब कमाल की बात है। उनकी जड़ों की बात करें तो वो पंजाब के मोगा से आते हैं। उनके पिता शक्ति सागर सूद एक एंटरप्रेन्योर थे और उनकी माँ सरोज सूद एक टीचर थी। और शायद यही वजह है कि एजुकेशन उनके दिल के इतना करीब है और उनके फाउंडेशन के काम का एक बड़ा हिस्सा है। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक्टिंग में आने से पहले वो एक क्वालिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे। जी हाँ, एक इंजीनियर। आपको पता है 2020 में जब लोग उन्हें मसीहा बुलाने लगे तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी और उसका टाइटल क्या रखा? आई एम नो मसीहा। ये टाइटल ही अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है ना। ये दिखाता है कि वो कितने विनम्र हैं, कि वो खुद को कोई हीरो नहीं, बस एक हेल्पिंग हैंड, एक मददगार इंसान मानते हैं। तो अब सवाल आता है उनकी लेगेसी का, उनकी विरासत का। और ये एक ऐसी लेगेसी है जो सिर्फ एक एक्टर होने की पहचान से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। साल 2025 के हिसाब से उनकी जो अनुमानित नेट वर्थ है वो 140 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अब ये जो नंबर है ना, ये सिर्फ उनकी प्रोफेशनल सक्सेस नहीं दिखाता, बल्कि ये उस कैपेबिलिटी को भी दिखाता है जिसकी वजह से वो इतने बड़े लेवल पर लोगों की मदद कर पाएं। हाँ, वो एक सक्सेसफुल प्रोड्यूसर और डायरेक्टर तो हैं ही। 2025 में फतेह से उन्होंने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू भी किया। लेकिन अगर उनके असली इम्पैक्ट की बात करें तो वो यूएनडीपी से मिले उस अवार्ड में और करोड़ों लोगों के दिलों में जो उनके लिए रियल लाइफ हीरो की जगह है, उसमें नजर आता है। और आखिर में उनकी ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी भी इंसान की असली लेगेसी, उसकी असली विरासत आखिर होती क्या है? वो किरदार जो हम दुनिया को दिखाने के लिए निभाते हैं, या फिर वो जिंदगियां जिन्हें हम सच में बदलते हैं?